तो हम उसी पैरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा कहेंगे। एरेन्काइमा एयर स्पेसिस, एरेन एयर स्पेसिस, क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट। नाम में ही आंसर है सबके। पॉलेनकाइमा जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, इनके सेल्स के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होता है। आप देख सकते हो इस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डिपॉजिट है जिसका नाम है लिग्निन। तो हम उसी पैरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा कहेंगे। एरेन्काइमा एयर स्पेसिस, एरेन एयर स्पेसिस, क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट। नाम में ही आंसर है सबके। सारे के सारे बिल्कुल एक बराबर दिखने वाले सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला टाइप। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज शिवांगी चौहान, ए बायो मेंटर, और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द टिश्यू चैप्टर, दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। ये है पार्ट 2 वीडियो। इसका पहला वाला पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा वीडियो सेक्शन में, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं हमने क्या पढ़ा था। तो वी टॉक्ड अबाउट कि टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, और टिश्यूज की टाइप क्या होती है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। वी स्टार्टेड विद प्लांट टिश्यू जहां पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर लिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है द टिश्यू जो नए सेल्स ऐड करता है प्लांट में। अब वो नए सेल्स कहाँ ऐड हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड सेकेंडरी। तो एपिकल में वी टॉक्ड अबाउट द टिश्यू जो कि ऐड हो रहा है प्लांट की टिप्स में, शूट टिप में और रूट टिप में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग सैम एंड रैम हो गया। फिर आता है इंटरकैलरी जो कि इंटरनोड्स में ऐड हो रहा है, स्टेम के अलॉन्ग ऐड हो रहा है, तो ये स्टेम की लेंथ बढ़ाएगा। तो ये आ गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। देन वी टॉक्ड अबाउट द थर्ड टाइप, लेटरल मेरिस्टेम, व्हिच मींस कि जो लेटरल साइड्स में ऐड हो रहा है, साइड में स्टेम के ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेम की विड्थ बढ़ रही है, उसका मोटापा बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो कि एक सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप है। और जो पिछले 2 थे ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब परमानेंट टिश्यू बेटा जी होता है 2 टाइप्स का, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल का मतलब है वो टिश्यू जिसमें सारे सेल सेम है, क्लास के सारे बच्चे, है ना, 9th क्लास यानी कि सारे सब बच्चे 9th क्लास के हो गए। अब मैंने उसमें सेक्शन डिवाइड कर दिए, है ना, कि एक मान लो एक असेंबली हॉल है, उसमें सिर्फ 9th क्लास के बच्चे हैं, तो वो सिंपल कहलाएगा। अब असेंबली हॉल में 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, बट सारे स्कूल के ही बच्चे हैं, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स में आ गया। तो हमने क्या समझा कि सिंपल मतलब एक ऐसा टिश्यू जिसमें सारे सेल्स एक ही स्ट्रक्चर वाले हैं, सारे के सारे बिल्कुल एक बराबर दिखने वाले सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला टाइप। बट वही कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझा, द टिश्यू जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं, सबके स्ट्रक्चर देखने में अलग हैं, सबके काम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको साथ में क्यों रखा है, क्योंकि ये ग्रुप मिलकर एक ही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तभी ये टिश्यू का पार्ट हुआ। कुल मिला के बात समझ में आई। ऐसा टिश्यू जिसमें सारे सेल्स सेम है और मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऐसा टिश्यू जिसमें सारे सेल्स अलग अलग है लेकिन मिलकर एक काम कर रहे हैं, दैट इज complex permanent tissue. So we are starting with this one, simple permanent tissue, जिसके होते हैं mainly 3 types, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma। अगेन डर लग रहा होगा देख के, बट हम इसको भी टिप्स पे कर लेंगे, जैसे कि हमने आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को टिप्स में कर लिया है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, बात ही खत्म, राइट। इसी तरह हम यहाँ पर भी परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स को पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और मजेदार तरीके से। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहली टाइप, पैरेन्काइमा टिश्यू। हर एक टिश्यू के मैं आपको सिर्फ 2 से 3 फंक्शन बताऊंगी, उतने ही याद रखने हैं, उतने ही लिखने हैं, उतने ही समझने हैं। तो सबसे पहला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब ऐसा टिश्यू प्लांट का जिसका काम है चीजों को स्टोर करना, जैसे कि आलू, पोटैटो, दिस चुकंदर। ये इतने मोटे मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा स्टार्च, बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर है, तो ये मोटे हैं, यानी इनके पैरेन्काइमा टिश्यू ने ज्यादा सामान स्टोर करके रखा है। तो इनका काम सबसे पहले स्टोरेज में आता है, दे स्टोर दी रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो मैंने क्या कहा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी सारे सेल सेम है। तो आप देख सकते हो सब सेल सेम दिख रहे हैं एकदम, सबका एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज इनके पास होती है पतली सेल वॉल, थिन सेल वॉल होती है सबके पास, और ये सारे लिविंग हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिविंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनके सेल्स के बीच में गैपिंग होती है, दूर दूर होते हैं,
तो इनके बीच की गैपिंग को हम कहते हैं इंटरसेलुलर गैप्स। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां आपको याद रखना है कि दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड दे हैव इंटरसेलुलर गैप्स और स्पेसेस। तो बस इस स्लाइड में कुल मिला के 3 ही पॉइंट हमने याद किए। पैरेन्काइमा टिश्यू विच स्टोर्स, इट्स अ स्टोरेज टिश्यू। दूसरा, इसके सारे सेल्स कैसे होते हैं, पतली सेल वॉल वाले, लिविंग होते हैं और आपस में दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, दे हैव इंटरसेलुलर गैप्स। बात खत्म। अब पैरेन्काइमा टिश्यू के ही 2 टाइप्स और हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर क्या चीजें हैं। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी जितने भी सेल्स पैरेन्काइमा टिश्यू को बना रहे थे उनके अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनील है ना, हमने पढ़ा हुआ है इसको आपके फर्स्ट चैप्टर में, सेल चैप्टर में, दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स क्लोरोफिल। बस वही मैं बोल रही हूं कि अगर सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनील प्रेजेंट है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, तो उस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा कह देंगे। क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट, कितना सिंपल है। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, those parenchyma cells which contain chloroplast inside them are known as chlorenchyma and they can perform photosynthesis। बात ही खत्म। तो यानी जो आपकी लीफ होती है, प्लांट होते हैं, उनमें होते हैं क्लोरेन्काइमा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। ठीक है। दूसरी टाइप, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें एयर स्पेसेस होती हैं, यानी कि जो मैंने बताया था ना कि सेल्स आर लूजली पैक्ड, अभी बताया था मैंने कि सेल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स दूर दूर होते हैं। तो जब इनके गैप्स में कुछ एयर कैविटीज बन जाएं और ये पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर दें, तो वैसे टिश्यू को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का ही टाइप है कि व्हेन द पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन एयर कैविटी, ठीक है, दिस एयर कैविटी हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर। व्हाई? बिकॉज पानी बायंसी देता है, बायंट फोर्स देता है, अपवर्ड फोर्स देता है, जिस वजह से वो तैर सकते हैं। तो एयर कैविटीज की वजह से बायंसी जो है, वो जो बायंट फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है पानी की वजह से, वो इजी हो जाती है, फ्लोट करना आसान हो जाता है, हल्के हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम एरेन्काइमा कहने लगते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट से। पैरेन्काइमा मतलब वो टिश्यू जो स्टोर करता है, इनके सेल्स आपस में दूर दूर होते हैं और लिविंग होते हैं। अब अगर इनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो उसी पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा टिश्यू कह देंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। थर्ड टाइप, अगर जो बीच में स्पेसेस थी, गैप्स थे, अगर उसमें एयर कैविटीज बन जाए तो हम उसी पैरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा कहेंगे। एरेन्काइमा एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस, क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट, नाम में ही आंसर है सबके। ठीक है जी। तो ये फ्लोट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एरेन्काइमा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बीच की गैपिंग थी वहां पे एयर कैविटीज बन गई हैं। गॉट इट? चलो जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, कॉलेनकाइमा। पहला क्या था? पैरेन्काइमा, जिसकी 2 टाइप्स थी, क्लोरेन एंड एरेन्काइमा। नाउ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के सारे सेल्स एक जैसे हैं, तभी हम इसको सिंपल कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं। ये आपको मैं बार बार रिमाइंड करवाऊंगी जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है। अब आपको कॉलेनकाइमा में सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा में क्या याद रखा था? स्टोरेज करता है, लिविंग सेल्स है, बीच में स्पेसेस हैं, बस। इसी तरह कॉलेनकाइमा का काम होता है प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाना। आपने देखा होगा कि प्लांट की लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, ब्रांचेस मुड़ जाती हैं, आंधी तूफान में झुक जाता है लेकिन तुरंत टूटता नहीं है। तो ये जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है प्लांट्स के अंदर, ये कॉलेनकाइमा की देन है। प्लांट की सारी फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा से आती है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे कि पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा था? लिविंग सेल्स, थिन सेल वॉल, बीच में गैपिंग। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इनके जितने भी सेल्स होते हैं उनकी कॉर्नर्स में सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है। तो वी कैन कॉल सेलुलर थिकनिंग्स एट द कॉर्नर। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉलेनकाइमा है।
समझो बात को, डरो मत, बहुत सिंपल है। हम सबको पता है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। यू नो दैट, हमने पढ़ा था इसको फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल चैप्टर में पढ़ा था। तो वही मैं यहाँ पे आपको रिपीट करवा रही हूँ कि क्योंकि ये प्लांट सेल्स हैं तो इनमें भी सेल वॉल होगी, बट जो सेलुलोज टिश्यू की सेल वॉल्स होती हैं उनके कॉर्नर्स में सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है, कॉर्नर कॉर्नर पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तभी हम कहते हैं इरेगुलर थिकनिंग्स एट द कॉर्नर। तो ये इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करवा देती हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है कॉर्नर्स पे। बस ये 3 पॉइंट। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग सेल है। डेड सिर्फ एक ही है जो हम अगला पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही डेड टिश्यू है यहाँ पे, बाकी सब लिविंग होंगे। तो ये भी लिविंग है। फर्क क्या है कि इसके जो सेल्स हैं इनके कॉर्नर्स में सेलुलोज एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और मेनली ये लीफ स्टॉक में होते हैं, यानी जहां से एक पत्ता ब्रांच से जुड़ रहा है, जब एक लीफ ब्रांच से जुड़ती है तो उस पॉइंट पे कॉलन काइमा होता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी दे पाए, वो लीफ को फ्लेक्सिबल बना पाए। तो लीफ स्टॉक में ये होते ही होते हैं। ठीक है जी। अब पढ़ेंगे लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब क्या होता है? डेड टिश्यू। इसमें हमें याद रखना है कि ये एक डेड टिश्यू होता है, ये इकलौता टिश्यू है जो डेड है इन केस ऑफ परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू, बाकी दोनों लिविंग थे। इसके भी हमको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। पहला, इट्स डेड। इसका काम क्या होता है? हार्डनेस देना। प्लांट का जो जो पार्ट टफ है, रफ है, हार्ड है, वहां पे पक्का ये प्रेजेंट है। जैसे कि रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, सीड की कोटिंग हो गई, तो जो जो प्लांट टफ दिख रहा है, रफ दिख रहा है, रिजिड दिख रहा है, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। ये डेड होता है। अब ये टफनेस रफनेस क्यों दे रहा है प्लांट को? बाकी 2 तो स्टोरेज कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे थे, ये टफनेस रफनेस क्यों दे रहा है? बिकॉज यहाँ के जितने भी सेल्स हैं, इस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डिपॉजिट है जिसका नाम है लिग्निन। तो सेल्स कैसी होती हैं? लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल। अब बच्चे बोलेंगे लिग्निन क्या होता है मैम? लिग्निन भी बेटा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो जाके इकट्ठा हो गया है सेल वॉल के ऊपर और पूरी बराबर से इकट्ठा हुआ है। कॉलेनकाइमा में सिर्फ कॉर्नर्स पे सेलुलोज डिपॉजिट था, यहाँ पे तो पूरी ही सेल वॉल में एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस लिग्निन नाम का डिपॉजिट हो गया है। बच्चे बहुत यहीं पे डाउट में आते हैं, मैं अगेन क्लियर करूंगी। बच्चे कॉलेनकाइमा में लिग्निन लिख के आ जाते हैं और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन फिर से लिख के आ जाते हैं, बट मैं आपको फिर से रिपीट करवाऊंगी। कॉलेनकाइमा में सेलुलोज की डिपोजिशन थी जिससे सेल वॉल बनती है, वही डिपॉजिट हो रखा है एक्स्ट्रा अमाउंट में कॉर्नर्स पे। बट यहाँ पे एक अलग सा सब्सटेंस है जिसका नाम है लिग्निन, जो पूरी सेल वॉल के ऊपर बैठ गया है, जिससे कि एक फ्रेम बन गया है। एक होता है ना फोटो फ्रेम, जो ऊपर की बाउंड्री है बीच में से खाली है, बस वैसा ही है। तो एक बाउंड्री, एक फ्रेम बन गया और बीच की स्पेस खाली है, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। खाली स्पेस, एक पाइप हो गया, बाउंड्री है, बीच का पूरा खाली है। तो ये होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स। ठीक है, तो इस लिग्निन की वजह से बेटा हार्डनेस आती है, टफनेस आती है। तो जितनी भी रफनेस, टफनेस, हार्डनेस आ रही है, लिग्निन की वजह से आ रही है। तभी हम कहते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट, टफनेस, रफनेस मिलती है प्लांट के पार्ट्स को। तो क्या याद रखना है? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड, सेल्स आर लिग्निफाइड, गिव्स हार्डनेस एंड टफनेस। बस ये 3 पॉइंट। तो कुल मिला के अगर मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूं तो आई कैन से वेरी क्लियरली कि पैरेनकाइमा आर द वन जो स्टोरेज करते हैं, सेल्स के बीच में गैपिंग्स होती हैं, लिविंग होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एरेन एंड क्लोरेन। एरेन मतलब एयर स्पेसेस, कैविटीज होती हैं जिससे वो फ्लोट कर सकता है पानी में, जैसे कि लोटस हो गया, ठीक है, हायासिंथ हो गया, तो इसे पानी में फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा टिश्यूज। और क्लोरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कॉलेनकाइमा जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, इनके सेल्स के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होता है। आप देख सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। 3rd टाइप स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड सेल्स हैं, दीज आर द ओनली वन जो डेड हैं, बाकी सारे लिविंग हैं। लिविंग। तो स्क्लेरेनकाइमा आर द वन जो प्लांट को हार्डनेस, टफनेस, रफनेस दे रहा है बिकॉज इनकी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन डिपॉजिट है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। इस वजह से ये वाला काम कर पा रही है। बात समझ में आई? अब लास्ट टाइप ऑफ हम आज का करेंगे टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू।
जैसे हमारे पास स्किन है ना बेटा, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्वायरमेंट की हार्श चीज़ों से अपने अंदर की इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए स्किन एक्ट एज अ बैरियर, वैसे ही प्लांट में भी एपिडर्मिस होती है, बाहरी त्वचा, बाहरी लेयर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो होता है, या मैं कहूँ लीफ जो होता है, तो लीफ की जो ऊपर वाली लेयर है वो अपर एपिडर्मिस है, जो नीचे वाली है वो लोअर एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस बेसिकली व्हाट, इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन टाइटली पैक्ड होते हैं, एक भी बीच में स्पेस नहीं होगी। अगर बीच में स्पेस होगी तो सब कुछ अंदर घुस जाएगा, तो किस बात की प्रोटेक्शन देगा फिर वो, है ना। तो सेल्स आर टाइटली पैक्ड। बस आपको यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, टाइटली पैक्ड, ठीक है, और बस सेल्स आर फ्लैट, इतना ही आपको बस पता होना चाहिए, दैट्स इट। और एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी होता है, जो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। अगर किसी भी गैस को या किसी सामान को प्लांट के अंदर आना है, जैसे कि CO2 को अंदर आना है प्लांट के, है ना, तो वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आएगा। तो स्टोमेटा आर दी ओपनिंग्स जिसके थ्रू प्लांट में सामान घुसता या बाहर जाता है। तो ये स्टोमेटा प्लांट की एपिडर्मिस में ही होते हैं, उनकी त्वचा में ही होते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, और जो स्टेम होता है, जो प्लांट का हार्ड वाला पार्ट होता है, वहां पे स्टोमेटा की जगह लेंटिसेल्स होते हैं, वहां पे स्टोमेटा की जगह लेंटिसेल्स होते हैं फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स इट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू, जहां पे हम जाइलम और फ्लोएम डिस्कस करेंगे। तो टाइम पे आ जाना सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स मुझे चाहिए। बाय बाय।